नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आ गया हूँ और ये टॉपिक है कुंभ मेला एंड फिजिक्स। अब आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, क्या आपने थंबनेल ऐसे ही डाल दिया है इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए? तो नहीं भाई, हमारा जो चैनल है उसका उद्देश्य यही है कि असतोमा सतगमय, तमोसोमा ज्योतिर्गमय, मृतोमा अमृतगमय। मतलब सबको जो सच है वो पता चले। क्लियर? और ज्ञान जो है वो कहीं से भी आ जाए वो हमेशा हमको लेना चाहिए। तो हम लोग ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे साइंटिस्ट है जिनके मैं यहाँ पे एग्जांपल्स दे दूंगा, न्यूटन है, गैलीलियो है, इनके लिए भी हमको उतना ही रिस्पेक्ट है क्योंकि उन्होंने भी एक बहुत अच्छा नॉलेज दिया। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जब नॉलेज हम लोग ले रहे हैं तो कहीं हम लोग अपना नॉलेज भूल तो नहीं जा रहे। हमारा जो योगदान था भारत का फिजिक्स के लिए वो कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? और एट द सेम टाइम बाकी दूसरे देशों ने जो भी योगदान दिया हम लोग उसका भी सम्मान करते हैं। तो आइए देखते हैं कुंभ मेला और उसका फिजिक्स जो है वो क्या है। तो चलते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ। ये देखो, खगोल शास्त्र। खगोल इसी नाम में देखो बहुत कुछ है। हम लोग पहले से ये मान रहे कि दुनिया जो है या यूनिवर्स है वो जो गोल है। क्लियर? और हमारी कुछ मान्यताएं जो है वो यहाँ पे मैंने दी है। सबसे पहली मान्यता है कि गुरु, जिसको हम लोग जुपिटर बोलते हैं, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है प्लैनेटरी सिस्टम में। और वो सभी चीजों को या ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण करते हैं। क्लियर? तो ये जो नाम है गुरुत्वाकर्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन, वो गुरु से ही आया है। इसके लिए मैंने लिखा है कि गुरु द जुपिटर विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स विथ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। और यही बात तो न्यूटन ने कही थी 17th सेंचुरी में कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो क्या सिमिलैरिटीज नहीं है? आगे चलते हैं कि हम लोग गुरु की पूजा क्यों करते हैं। एज द गुरु इज ऑन द आउटर साइड ऑफ द अर्थ इन अ रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट। ये जो हमारे प्लैनेट जो चक्कर लगा रहे हैं उसमें गुरु जो है वो बाहर की तरफ है एज कंपेयर टू अर्थ। तो जो भी फॉरेन बॉडीज आते हैं जो स्ट्राइक करेंगे या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज आएंगे जो स्ट्राइक करेंगे अर्थ के ऊपर, और उसकी वजह से अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो खत्म हो सकता है। तो इसके लिए गुरु जो है वो सबसे पहले उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसके लिए हम लोग गुरु जो ग्रह है उसकी पूजा करते हैं। आगे का जो फैक्ट है ये देखो, नेक्स्ट फैक्ट जो मेरा है, नेक्स्ट फैक्ट मेरा ये है कि भाई गुरु जो है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन elliptical orbit, and once in a 12 year it comes very close to the sun, which is the period of revolution of guru. Therefore we celebrate kumbh once in a 12 years. तो हम लोग 12 साल में एक जो पूर्ण कुंभ जो है वो जो मनाते हैं, उसका कारण भी यही है कि जो गुरु है उसको सूर्य की एक प्रदक्षिणा लगाने में 12 साल 12 इयर्स लग जाते हैं। और इसके लिए हम लोग 12 साल में एक बार महाकुंभ पर्व जो है उसका आयोजन करते हैं। आगे चलते यही चीज केपलर्स ने बताई थी। और केपलर्स ने भी पीरियड जो है उनके प्लैनेट्स है उनके मतलब बारे में बहुत कुछ बताया कि भाई ये जो प्लैनेट्स है ये कितने साल में चक्कर लगाते हैं, हर एक का पीरियड क्या है। तो ये 1609 में, और हम लोग तो हजारों सालों से ये सेलिब्रेशन करते आ रहे हैं किसका, कुंभ का। तो थोड़ा चलते टाइम लाइन देखते। ये देखो, वाई कुंभ मेला पूर्ण सेलिब्रेटेड आफ्टर 12 इयर्स। और यहाँ पे देखो शनि जो है, ये देखो शनि सैटर्न 30 इयर्स, है ना। मर्क्यूरी जो है वो 88 डेज, जुपिटर जो है वो 12 इयर्स, वीनस 225 डेज, अर्थ 365 डेज, और मार्स जो है वो 687 डेज। इन सब का भी क्या महत्व है हमारे साइंस में? कौन सा? हमारा भारतीय साइंस।
ये मैं आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग वीकडेज है, सप्ताह जो है उसके अगर आप जो वार देखेंगे तो जैसे पहले आता है रविवार, फिर आता है सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि। लेकिन अगर आप प्लैनेट का ये ऑर्डर देखते हो तो भाई रवि के बाद सोम, मतलब मून कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो रविवार के बाद सोमवार क्यों? इसका रहस्य इसी चीज में दिया हुआ है। ये जो इनका रिवोल्यूशन का जो टाइमिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड, तो ये मैं अपने आगे के लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर आपको प्राउड फील हो जाएगा कि हमारी जो काल गणना है या हम लोग जो वार बोलते हैं सोमवार मंगलवार, उसके पीछे कितना बड़ा साइंस है। हम लोग कितने पहले से ये जो पीरियड है प्लैनेट्स के वो जानते थे। तो ये हो गया महाकुंभ, कुंभ जो 12 साल में एक बार आता है। तो ये डिपेंड है 12 इयर्स किसके? जुपिटर के। नेक्स्ट देखो, कंपैरिजन मैंने दिया। वैदिक एज जो 3500 सालों से चला आ रहा है, इसमें हम लोग बाथ जो है, स्नान लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। पुराने समय में हमने ऐसे बोला था कि भाई जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत की बूंदे हैं, बराबर ना, जो अमृत कुंभ है उसकी बूंदे कुछ जगह पे गिर गई, जैसे कि अपना हरिद्वार है, उज्जैन है, नासिक है, जहां पे हम लोग कुंभ मेला का आयोजन करते हैं। तो ये हमारी मान्यता है कि वहां पे अमृत के कुछ, बराबर ना, ड्रॉप्स जो है वो गिर गए। और हम लोग हजारों सालों से, भले आप वेदों में बिलीव नहीं करो कि हम लोग को पूछते कि भाई 3500 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, तो आप एटलीस्ट 7th सेंचुरी में नोट डाउन करो कि 7th सेंचुरी में एक चाइनीज ट्रेवलर आया था, जुआन जैन, जिसने अपने पुस्तक में लिखा हुआ है कि हरिद्वार में, देखो शब्द भी देखो कैसे, हरिद्वार, हरि का द्वार, मतलब अगर भगवान को पाना है तो आपको यहाँ पे स्नान करना पड़ेगा। कहाँ पे? हरिद्वार में। और उसने अपने पुस्तक में लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग एक साथ स्नान कर रहे थे, ये नोट डाउन किया है। तो कम से कम अगर आप ये भी माने कि 7वीं सेंचुरी में अगर हम लोग बात करते हैं गुरु की परिक्रमा की, कि उसको 12 साल लगते हैं, तो इधर जरा वेस्टर्न कल्चर में आते हैं। 1543 में कोपरनिकस जो था उसने पहली बार कह दिया कि भाई अर्थ जो है उसके बाजू में कोई चक्कर नहीं लगा रहा है, सब लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं वो सूर्य के बाजू में कर रहे हैं। तो जो सन है इट इज एट द सेंटर। ये 1543 में कहा गया, अच्छी तरह से नोट डाउन करो 1543। और अगर आप यहां पे आते हो लेफ्ट साइड पे 7th सेंचुरी की बात करें, तो तभी एक चाइनीज ट्रेवलर ने, कोई इंडियन आदमी ने नहीं लिखा है, नहीं तो शायद आप मानते भी नहीं थे, तो चाइनीज ट्रेवलर ने ये नोट डाउन किया हुआ है। 1610 में गैलीलियो ने इसको सपोर्ट कर दिया कि भाई जो कॉपरनिकस बोल रहा है वो करेक्ट है। उसने अपने टेलीस्कोप से कुछ ऑब्जर्वेशंस कर दिए, लेकिन इसका परिणाम देखो क्या हो गया। 1616 में उसको वार्निंग मिल गई चर्च से कि आप ऐसी बातों को सपोर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सन इट इज एट द सेंटर है, ये हम लोग नहीं मानेंगे। और उनके ऊपर केस चला गया। क्लियर? 1633 से उनके ऊपर केस चलाना शुरू कर दिया और उनको बोला कि आपको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। 1642 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो अपने घर में कैद रहे। और यहाँ पे लोग खुलेआम नहा रहे थे और हम लोग पर्व का सेलिब्रेशन कर रहे थे कि भाई गुरु जो है उसने अपना एक प्रदक्षिणा जो है वो पूर्ण कर दिया। तो सोचो हमारे पास पुराने समय में कितना अच्छा ज्ञान था, लेकिन हमने उस ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाया। हम लोग सिर्फ रिचुअल्स में, नहाने में ही लगे रहे, लेकिन उसके पीछे का जो साइंस है या फिजिक्स है वो हमने किसी और को नहीं बताया और यहीं पे हम लोग पीछे रह गए। आगे देखते हैं। ये देखो, अभी जो हमारा महाकुंभ हुआ था, ऐसे बोलते कि 12 कुंभ, पूर्ण कुंभ के बाद एक महाकुंभ आता है।
मतलब 144 ईयर्स के बाद आपका महाकुंभ आएगा। क्लियर? तो ये देखो फेब्रुआरी में जब हमारा महाकुंभ हुआ था 2025, अभी का जो फेब्रुआरी गया, तो इवन नासा ने भी ये मान लिया कि ये प्लैनेट का परेड हो रहा था। मतलब सब प्लैनेट जो है वो सेम लाइन में आ गए थे, ये देखो। और ये नासा ने भी मान लिया है और उन्होंने इसको नाम दिया कि भाई प्लैनेट का परेड। लेकिन हमने 144 ईयर्स पहले ही बोला था कि भाई ऐसा परेड होने जा रहा है। तो क्या इसके पीछे हमारा कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोफिजिक्स नहीं है जो शायद नासा को अभी पता चल गया हो? तो इसके लिए अपने संस्कृत में जो ग्रंथ है उनका स्टडी कीजिए। सिर्फ रिचुअल्स में बंधे हुए मत रहिए। रिचुअल्स तो कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम उसके पीछे का साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, वो जानने की कोशिश कीजिए। और मेरा उद्देश्य भी यही रहेगा कि मैं मेरे पास जितना जो भी कुछ ज्ञान है थोड़ा बहुत, वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि हमको अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस हो सके। तो ऐसे मैं कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूं आगे भी। जैसे कि अभी मैंने कहा था कि भाई रविवार के बाद सोमवार क्यों आता है, उसके बाद मंगलवार क्यों आता है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा एस्ट्रोफिजिक्स की कारण है, उसकी एक सच्चाई है जो मैं अगले अगले अपने वीडियो में बताऊंगा। और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कुल गुरु फॉर फिजिक्स। थैंक यू, धन्यवाद।